हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सरनार देखने वाला आपका अक्षय में क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठंडा पानी पी लेने से ही होता है। हम लोग एनसीईआरटी का अर्थमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। आज 13 से लेकर 17 तक देखते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है तो 7 से विभाज्य है जो 7 से कटे, लेकिन कंडीशंस यह है कि वह 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य इसके लिए पहले देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या शुरुआत तो हो जाता है 100 से, लेकिन क्या यह 7 से कटने वाला है? नहीं कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा, 7 से भागा देके 100 नहीं होगा तो 101, 102 सब एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 100 तो पक्का नहीं, 3 अंक के यहीं से शुरुआतें होता है संख्या। 101 ने, 102 ने, चेक करके देख लीजिएगा। 103 ने, 104 ने, आप एक एक करके चेक करके देखिएगा। स्टार्टिंग में होता है कहाँ से? 100 लेके 100 से तो नहीं कटेगा। 100 जो है 7 से नहीं कैंसिल होगा, तो स्टार्ट होता है सबसे पहला नंबर 105। चाहो तो चेक करके देख लो। जैसे 105 अगर चेक करना है यहाँ पे 105 यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 7 से भागा दे दे रहे, 7 एकम 7 घट के हो गया 3। जैसे अगर 100 लिख भी देते हैं, मान लो 100 लिख भी देते हैं तो 7 एकम 7 घट के हो गया 3। अब 0 बैठाएंगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ ज़रूर कोई ना कोई नंबर रखना होगा। अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो ज़रूर कुछ न कुछ तो होगा ना। कितना होगा? 1, 2, 3 से नहीं काम चलेगा। यहाँ 1, 2, 3 नहीं, डायरेक्ट 5 होना चाहिए, तभी तो 35, यानी 7 5 35 कैंसिल हो गया। यानी जो शुरुआत होता है वो पहला नंबर क्या है? 105। आगे मालूम है कि 7 से कटने वाला, तो 7 जोड़ दो, तो 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112। फिर 7 जोड़ दो तो 119, फिर 7 जोड़ दो तो 126। इस तरह से पता है। फिर 7 जोड़ दो तो 107, अगर जोड़ दो 33। अब कितना जोड़ते जाएंगे? लास्ट डॉट 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 सबसे लास्ट तक मिल गया 999। लेकिन जैसे 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 100 से, तो 100 हम नहीं लिखे थे, स्टार्ट है कि 105। वैसे क्या 999 7 से कटने वाला है, तो वहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं। यहीं पर पहले हम चेक कर लेते हैं 7 से भागा देके। 7 से देखो 3 अंक की संख्या होना चाहिए। अब 7 एकम 7 घट के हो गया 2 और 9 मतलब 29। फिर 7 चके 28, फिर घट के हो गया यहाँ से 1 और वहाँ से 9। अब कई बार लगा कि 19 आएगा, तो 7 का 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तुमको लग रहा होगा 3 बार लगाते, 3 नहीं लगाना है, 2 ही बार लगाना है। 7 दूनी 14 घट के कितना हो गया? 5। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 9 नहीं होता, सपोज दैट मान लेते यहाँ पर 9 नहीं होता, मान लेते 4 होता, अगर 4 होता तब तो पूरी कट जाता, तब तो शेषफल कुछ भी नहीं आता। यानी यहाँ पर लास्ट में 9 नहीं होगा, वहाँ पर 4 होगा। यानी हमको पता चल गया कि 3 अंकों वाली संख्या तो 999 तक जाता है, सही बात है। लेकिन हम 999 नहीं लिखेंगे, हम 994 लिखेंगे। रख के देख लेना, वही है जो 7 से कटेगा। 7 एकम 7, यहाँ से बच गया कितना? 2 और यहाँ से 9, तो 7 चके 28, इसमें से बच गया 1 और 4 यानी 14। 7 दूनी 14 लग जाएगा, यानी वहाँ तक पहुँचेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर ए क्या है, हेयर ए क्या है? ए इक्वल टू अगर माना जाए तो ए हो गया 105 और डिफरेंस कितना है? सब अगर डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस कितना है? इससे ही कितना ज़्यादा है, इससे ही कितना ज़्यादा है, इससे ही कितना ज़्यादा है, तो डिफरेंस कह सकते हैं कि 7 है। और सबसे अंतिम पद जो लास्ट तक पहुंचा है TN बराबर, वो कितना है? तो 994। लेकिन TN तो है ये कौन सा पद है? जैसे ये वाला पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 5वां पद। भले ही 5वां पद है, लेकिन है तो 133। उसी तरह से वो कौन सा पद है, यही तो नहीं फाइंड करना, हमको ये निकालना है n बराबर। तो लिखेंगे कि TN का फॉर्मूला हम जानते हैं
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें टी एन का वैल्यू पुट कर देंगे। टी एन की जगह पे टी एन का वैल्यू कितना है, टी एन का वैल्यू 994, तो 994 हो जाएगा। ए का वैल्यू तो यहीं पर ऊपर लिखा गया 105 लिख दिए। एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 क्योंकि एन ही तो नहीं पता था डिफरेंस पता है। डी यहीं पर लिखल है 7। एक काम करो 994 में से 105 घटा दो, 994 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 105, उधर बच गया क्या एन माइनस 1 और गुने में 7। अब घटा दीजिए क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गया यानी कि 9 बच गया। ये बच गया कितना, पैसा दिया था तो 8 में से 0 हो गया यानी कि 8 8 में से गया तो 7, 789। इधर हो गया n माइनस 1 और गुने में 7 से ही वाला कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा। 7 एकम 7 कट गया, फिर 7 एकम मतलब कि 7 एकम 7, फिर 7 एकम तो नहीं कट रहा है, कहाँ गलती हो गया, माई मिस्टेक। 994, 14 में से 5 गया तो 9 और बच गया 8 ठीक है। फिर 9 में से 1 गया, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर गलती, यहाँ पर 8 होगा ठीक है, इस जगह पे 8 होगा। तो 7 एकम 7 कट गया, इससे बच गया 1 और 8 यानी 18। फिर 7 दूनी 14 कट गया, फिर इससे 4 यानी 7 7 49, 127 बार में। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, यानी एन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 128। यानी कि कितना वैसा संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कैमा पद है, सबसे लास्ट जो पहुँचे तो सबसे लास्ट कौन सा पद मिला, 128। इसका मतलब है टोटल इसमें कई गो संख्या, 128। यही होगा आंसर, बता लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। 14 है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। गुणज मतलब जो 4 से कटे, यानी 4 का पहाड़ा तो नहीं कह सकते, 4 से कटने वाला नंबर, सिर्फ पहाड़ा नहीं कह सकते। जैसे 10 है और 250 है, तो एक चीज़ तो स्टार्ट हो गया कि 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज हो, मतलब 4 से कट सके, तो पहला नंबर तो 12 स्टार्ट होगा, जो 10 के बाद आता है। 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28। तो यहाँ तो समझ में आई है, 28 के बाद 32। हमको लास्ट जाना कहाँ तक है, 250 तक, 250 तक। क्या यह 250 4 से कट जाता है? ऐसा तो साफ साफ मेंशन किया गया है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए, तो 250 तो पक्का नहीं होगा। इतना कंफर्म है कि यह 4 से नहीं कटेगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4 से भागा देके, 4 छके 24 हो गया, घट के कितना आ गया, 5 में 4 गया 1, और यहाँ से कितना 0। अब 0 होने के कारण कैसे भागा थे, यहाँ 4 दूनी 8, ये तो 8 बार में लग रहा है, शेषफल 2 बच जा रहा है। मतलब कैसे घटेगा, ज़्यादा लगा नहीं सकते हैं चरतिया, मतलब इसके बीचे में होना चाहिए। तो अगर 250 2 शेषफल बच गया ना, नहीं लग रहा है 2 बच गया है, देखो ना 4 छके 24 और 0 उतार 4 2 शेषफल बच गया। 2 बचने का मतलब होता है शेष बच जाना। शेष बच जाने का मतलब है कि इसमें 2 एक्स्ट्रा है। अगर कहीं से बच गया, जैसे 5 लड़का है और मेरे पास 11 रुपया है, तो 5 लड़का है और 11 रुपया है, तो सबको अगर 2-2 रुपया बांटते हैं, 2-2 रुपया 2-2 रुपया, तो 1 रुपया बच जाएगा। वो 1 रुपया इसलिए बच जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, अगर उसको हटा दें तब तो नहीं बचेगा। यहाँ पर भी वही कहानी है कि 250, यहाँ पे हम देखें कि शेषफल क्या बच गया था 2, वो 2 को ही हटा देते हैं और हम मान लेते हैं कि 200
48। अब भागा देके देखो, ये 4 से कट जाता है। जैसे कि 10 और 250 के बीच कह रहा है तो 10 से बड़ा होगा कन्फर्म है, और 250 से कम होगा तो 10 से बड़ा तो 12 है, हमको मालूम है, 16 20 ऐसे डॉट डॉट डॉट। लेकिन 250 से कम कौन है, तो 249 या 248 या 46, समझ में नहीं आता है। तो जब नहीं समझ में आवे तो फिर से यहाँ पे लिख दे रहे 250 में आप भागा दे दीजिएगा 4 से, 4 6 के 24, घट के हो गया 1, 4 दूनी 8, मतलब 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, यानी 2 हटा दो, वही 2 हटा कर हम लिखे या घटा कर लिखे 248। अब हम यहाँ तो कह सकते हैं कि अब हमको मालूम है कि a बराबर कौन है, a इक्वल टू हो गया 12, डिफरेंस कितना कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सबका डिफरेंस कितना 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 बढ़ते जा रहा है। तो ऑफकोर्स 4 बढ़ते जा रहा है, फिर से बात है। और जो लास्ट वाला पद है उसको हम लोग कहेंगे tn है, tn कितना है तो 248। अब tn पता है कि 248 है, निकालना क्या है 48, वही तो पूछ रहा है कितने गुणज हैं। ठीक है, लिखते हैं, हम जानते हैं tn का फॉर्मूला, साबित कर चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें tn का वैल्यू पुट करेंगे, tn का मान। अब tn का वैल्यू कितना है 248, तो tn की जगह आप लिख देंगे 248। a मतलब a का मान कितना है 12, प्लस में n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है d, अगर देखा जाए तो d डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि 4 है, यहाँ से हो गया 248, तो कह देंगे 248 में से 12 घटा दो। 248 में से अगर 12 घटा दीजिएगा तो घटा के देख लेना 236 आएगा, इधर हो गया n माइनस 1 और गुने में 4 से इसको कैंसिल कर दी, आप काट के देख लीजिएगा, 4 से अगर काटेंगे तो 4 5 20, यहाँ से बच गया 3 और 6, यानी कि 4 नंबर के 36। तो n माइनस 1 बराबर इतना है, तो n इक्वल टू माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 60, n इक्वल टू 60 आंसर होगा। चौदह के बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 15 में लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो गो एपी है, एगो है 63, दूसरा है 65, फिर है 67 डॉट 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 डॉट, पहला एपी। और दूसरा एपी अगर चेक किया जाए तो दूसरा एपी इसमें दिया गया है 3 है, 10 है, 17 है डॉट 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 डॉट। ये एक एपी है और ये दूसरा एपी है, और दोनों के nवें पद समान है। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के nवें पद समान है। देखिए इस एपी में अगर चेक करेंगे तो a बराबर कितना है 63, यहाँ पर a बराबर कितना है 3। यहाँ पर अगर डिफरेंस चेक करोगे तो समझ में आएगा कि डिफरेंस 2 2 बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस अगर चेक करोगे तो 7 7 बढ़ते जा रहा है, 3 से 10 होना, 10 से 17 होना, मतलब 7 ऐड हो रहा है, और यहाँ मात्र 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, पहले 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर, वो बड़ा बड़ा कदम बढ़ा रहा है, 7 फीट या 7 मीटर बोलो, जिस हिसाब से 2 यूनिट ये चलता है तो 7 यूनिट ये चलता है, मतलब 2 मीटर ही चला तो उतने देर में 7 मीटर चला, इस तरह का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में है कि इसका nवां पद बात किया जाए चाहे उसके nवें पद के बारे में बात किया जाए, दोनों का nवां पद आपस में समान है। हालांकि nवें पद का फॉर्मूला होता है a माने 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसमें d क्या चल रहा है 2, उधर a मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू उसमें d बराबर क्या चल रहा है 7। एक काम किया जाए, जो 3 देख रहे हैं उसको इधर भेज दो, तो 63, और चलो थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए हम गुना करते हैं, जब ज़्यादा सोचना नहीं पड़े कौन किधर जा रहा है नहीं जा रहा। आप सिंपल 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इधर गुना कर दीजिए तो 3 हो गया, 7 से अगर गुना करेंगे तो 7n माइनस में 7 से गुना कर दिए, इसमें 2 से। अब तो कह सकते हैं 63 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 61, प्लस में 2n, उधर देखो 3 है, 3 में से 7 घट गया तो माइनस में 4, प्लस में 7n। एक काम करते हैं 61 और वो -4 को अगर इधर लेके लिखेंगे तो हो जाएगा 65,
उधर अगर 2n घट जाता है तो हो गया 5n, इसे कैंसिल, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 13। तो अगर यह पूछ रहा है कि कौन सा पद है तो आंसर हो जाएगा 13वां पद आंसर। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा पद है, अगर पूछता कि कैवां पद है तो 13वां पद लिख देते, लेकिन वह पद क्या है अगर निकालना है कि 13वां पद है तो क्या है 13वां पद। तो चाहे तो 13वां पद इसमें से निकाल लो, चाहे 13वां पद इसमें से निकाल लो, दोनों में से सेम आंसर आएगा, आपकी मर्जी। या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से, आपको जो अच्छा लगता है निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। आप कहिएगा तो दोनों से हम दिखा देंगे। जैसे T13 इधर से निकालें तो ये मतलब कितना हो जाएगा 63 प्लस में 12, और D मतलब कितना चल रहा है, डिफरेंस दो दो के है तो 2 रख दो तो हो गया 63 और प्लस में 12 दूनी 24, जोड़ दीजिएगा 3 4 हो गया 7 और 6 2 हो गया 8, 87। किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर वो चाहता है कि इसमें से हम निकालें तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं T13, क्योंकि दोनों का देखो दोनों का ही nवां पद आपस में क्या है समान है। मतलब nवां पद मतलब क्या T13 किसी भी तरह से यहीं से चेक कर लो एक बार। ये मतलब कितना 3 और प्लस T13 तो 12 गुने डिफरेंस कितना कितना चल रहा है 7 7। यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते 3 और बढ़ सकते 84, यहाँ भी जोड़ कर देखो तो क्या आया 87 है, दोनों तो 87। आप किसी भी तरह से या तो इससे या तो इससे, दोनों में से किसी भी तरीक़ा से निकाल सकते थे। इसके बाद 15 तो हो गया, 15 के बाद 16। देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आवे तो ऑनलाइन देखने का यही फ़ायदा होता है कि आप क्लास में दोबारा पूछिएगा तो हो सकता है हम बताएं या नहीं बताएं, आपको टीचर बताएं। यहाँ आप दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, अगर दिक्कत हो तो फिर से इसको देखिए। और कोशिश तो हम पूरा करते हैं कि जो भी लिखते हैं वो एक एक शब्द बोलते जाएं, ऐसा नहीं कि लिखे कुछ बोले कुछ। जनरली ऑफलाइन क्लास में हम लिखते कुछ हैं, कभी कभी बोलते कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, जो लिखते हैं वही हम बोलते भी हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये क्या था 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर है वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद यानी कि T3, वह AP ज्ञात जिसका तीसरा पद 16 है, सही बात है। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद के बराबर नहीं बल्कि 5वें पद से 12 अधिक है। तो ज्ञात करना क्या है, अगर देखा जाए तो आपसे पूछ क्या रहा है, वह कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, AP निकालिए। देखिए कह रहा है वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है, तो लिख दिए तीसरा पद 16, और जो 7वां पद है वह 5वें पद से भी 12 ज़्यादा है। मतलब 5वें पद के बराबर नहीं, जब हम 5वें पद में 12 जोड़ देते हैं तब जाके बराबरी का। देखिए T3 मतलब A प्लस 2D बराबर में 16, और T7 मतलब क्या होता है A प्लस 6D, और T5 मतलब A प्लस 4D प्लस में 12। हालांकि A से A कैंसिल ना, A घट गया समझो, इधर हो गया 6D और माइनस में हो जाएगा 4D बराबर में 12। अब 6D है, 4D अगर घट गया तो 2D बराबर 12, 2 से कैंसल, D बराबर कितना हो गया 6, D तो निकल गया लेकिन A नहीं निकला है, कोई बात नहीं। वहाँ से जो आप D निकाले हैं वो D यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप अपने सहूलियत के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते थे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते थे, जो भी लगे, और कह सकते हैं कि D का वैल्यू निकाल दिए हैं। D का वैल्यू तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखें तो A है और प्लस में 2, डिफरेंस कितना है 6, तो 6 रख दो बराबर में 16। तो A और ऐसे भी 6 दूनी 12 बराबर में 16, तो A बराबर कितना हो गया 12 घट जाएगा, जैसे ही 12 घटा देंगे मतलब A बराबर 4। A पता चल गया, D ऑलरेडी पता था, तो मालूम करना क्या है आपको AP तो निकालना। तो AP क्या हो जाएगा, AP में सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, फिर उसमें क्या जोड़ें डिफरेंस क्या है,
तो 6 जोड़ना है। अगर माइनस में आता तो घटाना होता है, यहाँ तो जोड़ना है। तो 4 में 6 जोड़ दो 10, इसमें 6 जोड़ दो 16, इसमें 6 जोड़ दो 22, इसमें 6 जोड़ दो, डॉट 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 जोड़ते रहो, आंसर आ जाएगा। और क्या, 4 10 16 22 डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर था ये 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आज थोड़ा क्वेश्चन हल्का था, आज उतना टफ नहीं था, आसान है। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक दो बार और देख लीजिएगा। और क्या कहा जा सकता है, हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाइए। 17 नंबर है, कह रहा है कि AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। ध्यान देना है कि यहाँ पर शुरू से नहीं कह रहा है, अंतिम पद से। पहली बात तो हम ये समझा दें कि अगर इधर से हम लोग बढ़ते हैं तो 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, मतलब प्लस प्लस 5 ऐड होगा। तो उल्टा चलेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा। और यहाँ इसी पर तो फोकस करना कि अंतिम पद से, मतलब अगर अंतिम पद से देखा जाए तो पहले हम लिखेंगे 253। इधर से कह रहे थे 5 5 ऐड हो रहा था, तो रिवर्स चलो, जैसे 13 से 8 आने का मतलब है अगर रिटर्निंग चलेंगे तो 5 घटा के आना पड़ेगा। 8 से 3 जाना था, 5 घटा कर, तो हम तो रिटर्निंग चल रहे हैं। तो पहले तो हो गया 253, अब 5 जोड़ना ना है, 5 घटाना है। तो क्या हो जाएगा, इससे पहले सोचो क्या होगा अगर 5 घटा देंगे, 248। इसी तरह से घटते 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 डॉट 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 जहाँ तक जाए, हमको उससे नहीं मतलब है लास्ट कहाँ तक जाएगा। हमको मालूम है कि लास्ट जाएगा 13 8 है 3, इस तरह से अंतिम जहाँ तक जाए। निकालना क्या है, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद हम जानवे नहीं करते, हमको तो पता है, हो सकता है आपको मालूम हो या किसी को मालूम हो। अंतिम से पद निकालने का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, हमको तो मालूम है कि शुरू से निकालें। अब उसी को तोड़ के अंतिम से हम साबित कर सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम बर्बाद नहीं करना। अंतिम से कहें ना, तो एक काम करो, अंतिम में जो है ना उसको घुमा के शुरू में रख दो, लो आ गया शुरू में। अब हम शुरू से निकाल लेंगे, ठीक है। यही अब हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर ए क्या चल रहा है, ई वाला ये था, ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दो। अब ए बराबर चलेगा 253। और डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा है कि 5 घट रहा है, मतलब माइनस में। निकालना है कैवा पद, अंतिम से 20वां पद, T20 का फॉर्मूला होता है A + 19T। ए मतलब बताइए क्या होगा, ए मतलब हो जाएगा 253 और प्लस में 19। डी का वैल्यू बतलाना, डी का मान कितना हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा माइनस में ना 5, तो माइनस में 5 लिखो। ये हो गया 253, तो 253 लिख देंगे, माइनस 19 में से अगर 5 घटा देते हैं तो 19 बचे 95। अब सोचो कि 253 में से अगर 95 घटा दिए तो कितना होगा, मतलब 13 में से अगर 5 घट गया तो 13 में से अगर 5 घट गया तो 8 होगा, और ई बच गया 4, मतलब 14 में से अगर 9 घट गया तो हो जाएगा 5, ई 1। यही तो पूछ रहा था कि अंतिम से 20वां पद क्या होगा, तो हो जाएगा आंसर 158। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया, टाइम देखते हैं कितना हो गया, 24 मिनट हो गया, काफ़ी, आधे घंटे का क्लास। देखिए ऑनलाइन है, ज़्यादा लंबा देखोगे तो बोर हो जाओगे, या सिर्फ वीडियो देख लोगे। वीडियो तो आप लगातार 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पर्पस है कि मैथ आपको कमांड होते जाए, 4 को 5 को, इस तरह से मैथ आप कमांड करते जाइए, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करते जा रहे हैं। 18 19 20 बच गया, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कल के वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए।
और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा या कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना आपके लिए क्लास लेना एक दिन का तो बात है नहीं कि आज अगर लिए हैं तो आपके लिए 10 दिन तक क्लास नहीं लेंगे, ऐसा बात नहीं है। आपके लिए पर डे हम क्लास लेंगे और धीरे धीरे जैसे हम फ्री होते हैं या फिर एक्स्ट्रा टाइम अगर हमको मिलता है तो लंबा लंबा क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। फ़िलहाल तो छोटा छोटा क्लास जितना कमांड होता है उतना कीजिए। जब फ्री टाइम होंगे तो एक दिन में हम 4 या 5 वीडियो डाल देंगे। चलिए, इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।